पापा, आई वॉन्ट टू से समथिंग। प्लीज आप बुरा मत मानना, और प्लीज बिना सुने रिएक्ट मत करना। प्लीज पापा, आज रिक्वेस्ट है पापा, प्लीज। पापा, आपको पता है बगल वाले जो शर्मा जी है ना, उनके बेटे ने आईएएस के एग्जाम क्लियर कर ली, और जो पास में जो पंडित जी रहते हैं उनके बेटे का तो क्रिकेट में सिलेक्शन हो गया। कोई आईएएस बन रहा है तो कोई क्रिकेटर बन रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट मी? आप तो शर्मा जी के लड़के के लिए भी खुश होंगे, और पंडित जी के लड़के के लिए भी तो खुश होंगे ही होंगे, क्योंकि एक क्रिकेटर बन गया और एक आईएएस बन गया। दोनों ने ही अपने बाप का नाम रोशन कर दिया। लेकिन पापा, आपने कभी मेरी खुशी के बारे में क्यों नहीं सोचा? आपको पता है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आप तो भूल ही गए होंगे ना। हाँ, तो बात कहाँ से शुरू करूं? हाँ, बात यहाँ से शुरू करते हैं। जब मैं 8वीं 9वीं में था तब आपने मुझे क्या कहा था कि प्रज्ञेश, तुम्हें 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, और अच्छे मार्क्स लाने के बाद तुम्हें साइंस पढ़ना है। चलो ठीक है, एक्सेप्ट दैट कि मुझे साइंस पढ़ना है, लेकिन कभी आपने ये भी नहीं पूछा मुझे कि प्रज्ञेश, व्हाट यू वांट टू बी, तुम्हें क्या बनना है, व्हाट्स योर ड्रीम, व्हाट्स योर पैशन? कभी नहीं। बस आपको तो यही था, शर्मा जी का लड़का और पंडित जी का लड़का कहीं मुझसे आगे निकल गए तो। अरे डैड, निकल गए, एक आईएएस और क्रिकेटर बन गया, दोनों ने अपने बाप का नाम रोशन कर दिया। बट कभी आपने ये जानने की कोशिश करी? नहीं, आपने तो कभी करी नहीं होगी, क्योंकि आपको कहाँ पड़ी है। बिकॉज शर्मा जी को लड़के को आईएएस बनना था, वो उसका ड्रीम था, और पंडित जी के लड़के को क्रिकेटर बनना था, वो उसका ड्रीम था। लेकिन डैड, व्हाट अबाउट माय ड्रीम? काश एक बार आपने पूछ लिया होता मुझे क्या बनना है। नहीं, क्योंकि इंडियन फैमिली में तो पहले से ये चीजें डिसाइडेड होती है ना, कि बस लड़का इंजीनियर बने और डॉक्टर बने, बस अपने पेरेंट्स के ड्रीम को फॉलो करे, फिर भले उनके बच्चे की क्या ड्रीम्स है कोई परवाह नहीं है। काश एक बार परवाह कर लेते, आपके कहने पे इंजीनियर बन गया, जॉब भी कर ली। बट कभी आपने ये सोचा, 8 और 9 घंटे की जॉब करते करते मेरा दम ना अब घुटने लगा है डैड, घुटने लगा है। काश एक बार आपने सोचा होता मेरे बारे में कि मुझे क्या बनना है। बस यही यही रवैया ना आपका मुझे पसंद नहीं है। मैं जब भी कुछ बोलने जाता हूँ आप मुझे चुप करा देते हो। एक बार तो बात सुन लीजिए, अब ऐसे घोट घोट के नहीं रह सकता। आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर, प्लीज डैड, प्लीज प्लीज डैड। मुझे पता था आपका यही जवाब होगा, आप कभी मेरे सपनों को नहीं समझेंगे, और ना ही मुझे कभी आगे बढ़ने दोगे। कोई बात नहीं डैडी, कर लेता हूँ 8-9 घंटे की जॉब, कमा लेता हूँ पैसे, लेकिन एक बात आप सुन लीजिए, उस जॉब से जो पैसे मिलेंगे उससे सिर्फ और सिर्फ आप खुश रह पाएंगे, मैं कभी नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन डैड, आज एक बार फिर आप जीत गए, बधाई हो।